इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि पेजर और वॉकी टॉकी काफी चर्चा में बना हुआ है। चर्चा की वजह क्या है? चर्चा की वजह है हाल ही में लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किए जाने वाले वॉकी टॉकी और पेजर हैंड हेल्ड रेडियो के विस्फोटों के परिणाम स्वरूप कई लोगों की मौत हुई है और इसमें सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगा, यहाँ लेबनान देखने को मिलेगा। बैरूत इसकी राजधानी है। आधिकारिक रूप से लेबनान गणराज्य पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर आपको देखने को मिलेगा। ये इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, ये भूमध्य सागर है, ये अरब सागर, ये अदन की खाड़ी है, लाल सागर आपको दिखाई दे रहा है, ये बंगाल की खाड़ी हमारी। तो वॉकी टॉकी आखिर होता क्या है, फ्रेजर क्या होता है, इनके बारे में हम लोग विस्तार से बातें करते हैं, जानते हैं एक सामान्य जानकारी। तो वॉकी टॉकी क्या है? तो इसे माइक्रोफोन और स्पीकर वाले हैंड हेल्ड टू वे रेडियो के रूप में आप लोग जानते हैं। यह पोर्टेबल संचार उपकरण है जो विशिष्ट आवृत्ति बैंड पर संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग पर आधारित है। और इसे आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा, इस तरह का होता है वॉकी टॉकी। देखिए इस तरह का। और पेजर इस तरह का होता है, पेजर। इसके इतिहास और आविष्कार की बात करें तो पेजरों का पहली बार प्रयोग 1930 के दशक में सेना द्वारा किया गया था और 20वीं सदी के युद्धों में इन उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके आविष्कार का श्रेय 1937 में डॉन हिंग्स को दिया गया था, जिसे प्रारंभ में पायलटों के लिए बनाया गया था और इसे वायरलेस सेट पैक सेट टू वे फील्ड रेडियो के रूप में जाना जाता था। घटक और संचालन की बात करें तो इसमें एक ट्रांसमीटर रिसीवर यूनिट है, एक एंटीना, एक लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन और संयोजन और एक पुश टू टॉक बटन शामिल है। यह उपकरण एकल आवृत्ति बैंड पर काम करता है, जिसमें यह सिग्नल को प्रेषित और प्राप्त कर सकता है। संवाद करने के लिए उपयोगकर्ता को पुश टू टॉक बटन दबाते हैं और जिससे उनकी आवाज रेडियो तरंगों में परिवर्तित हो जाती है और जो उसी चैनल पर अन्य उपकरणों द्वारा प्रेषित और प्राप्त की जाती है। इसके अनुप्रयोग की बात करें तो वॉकी टॉकी का प्रयोग आपातकालीन सेवाओं, सुरक्षा और सैन्य अभियानों, निर्माण एवं आतिथ्य हॉस्पिटलिटी जैसे विभिन्न उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये विशेष तौर पर कमजोर सिग्नल वाले स्थानों में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये मोबाइल नेटवर्क के बिना भी काम कर सकते हैं। आधुनिक वॉकी टॉकी बहुत अधिक उन्नत है और अब इनमें बुनियादी संचार के अलावा फ्लैश लाइट, हैंड्स फ्री तकनीक, एसओएस सिग्नल और मौसम संबंधी अलर्ट जैसी विशेषताएं भी शामिल हैं। अगर हम लोग इनकी सीमाओं की बात करें तो वॉकी टॉकी से जुड़ी आम समस्याओं में बैटरी खत्म होने के कारण कवरेज का खोना, बैकग्राउंड में अत्यधिक शोर, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और ट्रांसमिशन के दौरान स्थिरता और स्थैतिकता शामिल है। ट्रांसमिशन के प्रकार की बात करें तो सिंपलेक्स संचार एक तरफा होता है और एक समय में केवल एक ही पक्ष संचारित कर सकता है, उदाहरण के लिए कंप्यूटर से प्रिंटर प्रेजर। और हाफ डुप्लेक्स तो द्विदिशात्मक होने के बावजूद संचार एक साथ नहीं होता है, एक समय में केवल एक ही पक्ष संवाद कर सकता है, उदाहरण के लिए आप लोग वॉकी टॉकी देख सकते हैं। फुल डुप्लेक्स संचार द्विदिशात्मक और एक साथ होता है और एक ही समय में दोनों पक्ष संवाद कर सकते हैं और सुन सकते हैं, जैसे आप देखेंगे टेलीफोन हो गया। ये आप लोगों को वॉकी टॉकी देखने को मिल रहा होगा। अब बात आती है कि पेजर क्या है। तो पेजर जिसे बीपर्स भी कहा जाता है, वो वायरलेस उपकरण है जो संदेश प्राप्त करने और प्रदर्शित करते हैं और 1980 के दशक में इनका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, लेकिन कमजोर सिग्नल वाले क्षेत्रों में इनकी विश्वसनीयता के कारण स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन सेवाओं जैसे विशिष्ट समूह अभी भी इन पर निर्भर है। और पेजर हर टावरों द्वारा प्रेषित रेडियो सिग्नल का उपयोग करते हुए काम करते हैं जो उन क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं जहां सेलुलर सिग्नल कमजोर हो सकते हैं। पेजर की कितने तरह के होते हैं? वन वे पेजर सेंट्रल ट्रांसमीटर से संदेश प्राप्त करते हैं लेकिन उत्तर नहीं दे सकते हैं और वे बीप या फिर कंपन के माध्यम से यूजर्स को सचेत करते हैं। दो तरफा पेजर की बात करें तो यूजर्स को संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, हालांकि अभी भी स्मार्टफोन की तुलना में कम कार्यात्मक है, यानी इससे संदेश प्राप्त भी किया जा सकता है और भेजा जा सकता है। गुप्त ऑपरेशन में पेजर का अनुप्रयोग होता है। निगरानी की विधि, कम सुगमता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की कमी के कारण इसके लोकेशन ट्रैकिंग की संभावना कम हो जाती है।
इंटरसेप्ट अवरोधन में असाध्य। रेडियो फ्रिक्वेंसी के प्रयोग के कारण सेलुलर या इंटरनेट आधारित उपकरणों की तुलना में उनकी निगरानी करना अधिक कठिन होता है। इनकी एक तरह से आप देखिए लोकेशन सर्च कर पाना, लोकेशन ले पाना बड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए आप देखते हैं कि गुप्त जो भी आप देखते हैं कि ऑपरेशन होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। गुप्त प्रयोग हेतु संशोधन युग पेजर्स को गुप्त अधिसूचना या फिर दूरस्थ विस्फोट के लिए सिग्नल भेजने हेतु प्रोग्राम करना संभव है। पेजर और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सहित रिमोट डेटोनेटर का प्रयोग कई युद्ध संघर्षों में किया है और सशक्त समूहों ने पुलिस स्टेशनों और सरकारी भवनों को निशाना बनाने के लिए रेडियो नियंत्रित उन्नत विस्फोटक उपकरणों का इस्तेमाल किया है, और जिसमें ऐसे उपकरण लगाए गए जो डिटेक्ट होने से बचने के लिए कमजोर सिग्नल छोड़ते हैं, उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। और आप देखेंगे RCIED एक विस्फोटक पदार्थ है और जिसे वायरलेस रेडियो या फिर डिवाइस के साथ एकीकृत किया जाता है, जो दूसरे वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइस से सिग्नल प्राप्त होने पर सक्रिय हो जाता है। ये आप लोग देख रहे हैं एक पेजर है। अब हिजबुल्लाह के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसी के जो आप देखते हैं कि लोग थे उन्हीं के यहाँ ये विस्फोट हुए हैं। सामरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के अनुसार हिजबुल्लाह का अर्थ है पार्टी ऑफ गॉड, अर्थात ईश्वर की पार्टी। लेबनान में एक शिया मिलिशिया सह राजनीतिक पार्टी है और विश्व के सबसे भारी हथियारों से लैस गैर राष्ट्रीय अभिकर्ताओं में से एक है हिजबुल्लाह। और इसका गठन लेबनानी गृह युद्ध 1975 से 1990 के दौरान हुआ था, जो मुख्यतः वर्ष 1978 और 1982 में दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के बदले में किया गया था। ईरान की वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति से प्रेरित होकर इससे ईरान और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ। अमेरिका, इजराइल जैसे देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। लेबनान की बात करें तो इसके बारे में बता चुका हूं कि लेबनान पश्चिम एशिया के लेवेंट क्षेत्र, पूर्वी भूमध्य सागर बेसिन का एक क्षेत्र में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर बेरूत है। इसकी उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से दक्षिण में इजराइल तथा पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। साइप्रस द्वीप देश के समुद्र तट से थोड़ी दूर पर स्थित है लेबनान। ये आप लोग देख रहे हैं, इसी की बात हो रही। ये आपका पेजर है और ये आप देखेंगे आपको वॉकी टॉकी देखने को मिल रहा है, इस तरह का होता है। तो ये कहानी है वॉकी टॉकी और पेजर की। इस तरह की डिवाइस के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। अब आप सोच लीजिए कि टेक्नोलॉजी के प्रति भी हमें चिंता जतानी चाहिए, हमें जागरूक रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें अपना भारत को अपना मोबाइल फोन उपयोग करना चाहिए। अब सोचिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे हाथ में एक चाइनीज फोन है। आप देखिए चाइना चाहे तो इसे कुछ डिवाइस इस तरह का सेट करके भेजे, विस्फोटक सामग्री इसमें लगा दे कि इसमें एक आवाज आई टी की और आप देखते हैं कि उड़ गया। मैं सोचिए आप लोग कि भयानक खतरनाक युद्ध के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। बाकी देखिए क्या कर सकते हैं।